A very warm welcome to the book reading session on the game of life and how to play it, and we are on session number 19. कल हम यहाँ stop किए थे. He collects all that is his from this great reservoir of good, जिसमें हमने एक लेडी की स्टोरी सुनी थी जिन्होंने अपने घर की लीज़ के थ्रू उसने जो पैसे खोए थे $20,000 $2,000 सॉरी, वो $2,000 उसके पास आए. सो ये क्या मैसेज हमें देना चाह रही थी कि हम जो भी सोच लेते हैं इस यूनिवर्स में कुछ भी लॉस बोल के नहीं है. आप उसको अपने वर्ड से, अपनी सोच से उसको रिक्लेम कर सकते हो और वो आपके पास किसी भी तरीके से आ जाएगा. आई विल रिस्टोर यू टू द ईयर्स द लोकस्ट्स हैव ईटन. मतलब आपकी जो भी बर्बादी हुई है वो वापस आ जाएगी अगर आपने अपने दिमाग में राइट थॉट रखा. द लोकस्ट्स आर द डाउट्स, फियर्स, रिजेंटमेंट्स एंड रिग्रेट्स ऑफ मॉर्टल थिंकिंग. हम अपने माइंड में लेकिन बहुत जल्दी से भरोसा कर नहीं पाते. हमारे पास नॉन स्टॉप हमारी थॉट्स में क्या चल रही होती है? डाउट्स, फियर्स, रिजेंटमेंट्स एंड रिग्रेट्स. हम यही करते करते अपना पूरा दिन बिताते हैं और हमारे पास कितना अच्छा ऑप्शन है राइट सोचने का कि उसी टाइम को यूज़ करें कि हम राइट चीज़ें सोचें, लेकिन वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं क्योंकि इतने सालों की ट्रेनिंग ही वैसे हुई हुई है. दीज एडवर्स थाट्स अलोन रॉब मैन, फॉर नो मैन गिव्स टू हिमसेल्फ बट हिमसेल्फ एंड नो मैन टेक्स अवे फ्रॉम हिमसेल्फ बट हिमसेल्फ. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि हम खुद अपनी खुशी के लिए ज़िम्मेदार हैं और हम खुद अपनी दुखों के लिए ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि बाहर की सिचुएशन में जो है वो तो है, पर हम अपने आप को क्या ट्रेन कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है. हम खुद अपनी थॉट्स अपने दिमाग में फियर और ये सब भर के हम अपनी सारी खुशियाँ छीन लेते हैं और वहीं पर एक ऐसा इंसान जो हमेशा पॉजिटिव रहता है वो अपने दिमाग में खाली पॉजिटिविटी भर के अपनी लाइफ में मिरेकल्स अट्रैक्ट कर लेता है. मैन इज़ हियर टू प्रूव गॉड एंड टू बेयर विटनेस टू द ट्रूथ, एंड ही कैन ओनली प्रूव गॉड बाय ब्रिंगिंग प्लेंटी आउट ऑफ लैक एंड जस्टिस आउट ऑफ इनजस्टिस. मतलब कि इंसान का जन्म क्यों हुआ है? प्रूव करने के लिए कि हाँ भगवान हैं, भगवान एग्जिस्ट करते हैं. और ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? कोई गलत काम में जब सही काम हो जाता है या फिर किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर कमी है वहाँ पर अगर अचानक से प्लेंटी हो जाए तो आपको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये ज़रूर भगवान ने किया है. प्रूव मी नाउ हियर विथ सेड द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स, if I will not open you the windows of heaven and pour out a blessing that there shall not be room enough to receive it. मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए जगह तो बनाइए, अपने गेट्स तो खोलिए, उसके बाद आप देखिए कैसे आपके चारों तरफ अबंडेंस हो जाएगी. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन और डिवाइन डिज़ाइन. नो विंड कैन ड्राइव माई बार्क एज ट्रे nor change the tide of destiny. There is for each man perfect self-expression. There is a place which he has to fill and no one else can fill, something which he is to do which no one else can do. It is his destiny. So, अब ये वाली जो चैप्टर है जो हम बहुत नॉर्मली बोलते हैं कि ये हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो ये उसके बारे में हम जो डेस्टिनी वर्ड को बोलते हैं वो हर एक इंसान की पर्सनल होती है और सबकी अलग होती है. क्या आपने देखा है कि एक ही पेरेंट के दो बच्चे और एक ही साथ जन्म हुआ, सेम खाना खाए, सेम स्कूल में गए, पर दो अलग अलग ऐसी जगहों में शादी हो गई कि एक जन बहुत रिच है और एक जन के पास एकदम पैसे नहीं हैं. तो ये कैसे हुआ? ये उसकी डेस्टिनी थी. नहीं तो पेरेंट ने तो बहुत सोच समझ के शादी की थी, उसने तो अच्छे घर में ही दी होगी, पर फिर हुआ ऐसा क्यों? क्या वो पेरेंट के हाथ में है या वो बच्चों के हाथ में है? वहाँ पर सब कुछ हमें सरेंडर कर देना पड़ता है और हमें एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है. इसलिए हम उसको बोलते हैं कि डेस्टिनी, और हर एक इंसान की डेस्टिनी यूनिक है, अलग है, उसका किसी से कोई मैच नहीं है. क्योंकि अगर सेम होनी होती तो एक ही घर में पले बड़े बच्चे एक ही खाना खाए, स्कूल गए, तो इन दोनों के साथ भेदभाव क्यों हुआ?
फिर इन दोनों ने एक ऊंचे घर में जन्म ही क्यों लिया? क्योंकि उसकी डेस्टिनी में उतने ही दिन तक वो अबंडेंस लिखा था, उसकी डेस्टिनी में उतने ही दिन तक वो एंजॉय करना लिखा था। उसके बाद उसकी जो जर्नी थी उसने खुद प्लान की थी कि इसके बाद की इसकी जर्नी ऐसी होने वाली है, तो माँ बाप चाह कर भी उसको चेंज नहीं कर सकते। ये है डेस्टिनी। दिस अचीवमेंट इज़ हेल्ड a perfect idea in divine mind awaiting man's recognition. As the imaging faculty is the creative faculty, it is necessary for man to see the idea before it can manifest. अब ये क्या बोल रहे हैं कि हर एक इंसान की एक परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन है, हर एक इंसान को एक ना एक पर्पस करने के लिए उसने जन्म लिया है और वो उसके बदले और कोई कर नहीं सकता। ये जो काम है, इस सिचुएशन को, अपनी ज़िंदगी को हम कॉन्शियसली क्रिएट भी तो कर सकते हैं। अ परफेक्ट आइडिया इन डिवाइन माइंड अवेटिंग मैन्स रिकग्निशन, इसका मतलब है कि हर, जैसे हमने शुरू में कहा था कि हम सबका एक डिवाइन प्लान है। जब हम बॉर्न होते हैं उसके पहले ही हमारे डिवाइन प्लान में लिखा होता है कि इतने साल की इसकी ज़िंदगी है, इतने साल इसको इतना खाना मिलेगा, इतना अबंडेंस ये इंजॉय करेगा, ये सब कुछ हमारी डेस्टिनी में लिखा ही है। लेकिन क्या होता है, बहुत से लोग इतना नेगेटिव सोच लेते हैं कि उनकी डेस्टिनी में भी जितना कुछ लिखा होता है वो सब कुछ खोल नहीं पाते, सब कुछ पा नहीं पाते। तो हमें क्या करना है? और ये बार बार बोल रही है कि आप सबकी डेस्टिनी में अबंडेंस लिखी है, लेकिन हम अपनी सोच से उसको लिमिट कर देते हैं, हम उसको स्टॉप कर देते हैं, हम उतना हम उतना इन्जॉय नहीं कर पाते जितना हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है। तो ये लोग जो इमेजिंग फैकल्टी, पहले भी इन्होंने यूज़ किया ज़ेरोक्स मशीन वाली आइडिया, कि हम इमेजिन ही उतना नहीं कर पाते जितना हमारी तकदीर में लिखा है, और जितना हम इमेजिन कर सकते हैं उतना तो हम पा लेते हैं, और जो इमेजिन हमने नहीं किया वो हमारे पास आया भी नहीं। सो मैन्स हाईएस्ट डिमांड इज़ फॉर द डिवाइन डिज़ाइन ऑफ हिज लाइफ। सो सबसे ज़्यादा आप क्या डिमांड कर सकते हो? आप भगवान से ये डिमांड कर सकते हो कि मेरी डेस्टिनी में आपने जितना भी कुछ लिखा है बस मुझे वो दे दो। क्योंकि हम तो उतना भी अवेल नहीं कर पा रहे ना, अपनी सोच की वजह से, जो डर, चिंता, भय में, फियर, कंडेम जो हम किसी को कर रहे होते हैं, रिजेंटमेंट होल्ड करके रखते हैं, ये सारे ख्यालों में हम इतने उलझे हुए हैं कि हमारी डेस्टिनी में जो लिखा है उसको भी हम एक्सेस नहीं कर पाते। He may not have the faintest conception of what it is, for there is possibly some marvelous talent hidden deep within him. इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि किसी इंसान को यही नहीं पता हो कि उसके अंदर कितनी डीप टैलेंट है। कितने बार ऐसा होता है ना कि हमने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा है कि पहले बहुत स्पेशली विमेन, कि पहले बहुत बंदिश में रहती थी और उन्हें कुछ भी करना अलाउड नहीं था। फाइनली जब उन्हें फ्रीडम मिली तो पता चला कि उसमें ये टैलेंट भी है, ये टैलेंट भी है, इतना कुछ उसने एक्सप्लोर किया। तो ये सारी चीज़ें सामने कब आती है? इन सब चीज़ों के लिए भी हमें गॉड को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें डिमांड करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ की जो डिवाइन डिज़ाइन है वो मुझे दिखाओ। हिज डिमांड शुड बी इनफाइनाइट स्पिरिट, ओपन द वे फॉर द डिवाइन डिज़ाइन ऑफ माई लाइफ टू मैनिफेस्ट। लेट द जीनियस विद इन मी नाउ बी रिलीज्ड, लेट मी सी क्लियरली द परफेक्ट प्लान। तो हमें क्या करना है? हमें ये हर समय नहीं मांगना है कि मुझे बहुत बड़ा सिंगर बना दो, मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दो। वो बनाने से, सपोज़ आपकी डेस्टिनी में लिखा है, और हमने बहुत सारे केसेस देखे भी हैं कि कोई बिजनेसमैन था या कोई इंजीनियर था और बहुत कुछ आगे करते करते अचानक उसकी लाइफ में एक ट्विस्ट आया और वो सडनली मूवी स्टार बन गया, वो एक्टर बन गया, वो क्रिकेटर बन गया। तो ऐसे बहुत सारे हमने सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में पढ़ा है कि वो कुछ और ही कर रहे थे, अचानक उन्हें मन किया कि छोड़ यार, कहाँ बोर हो रहा हूँ, छोड़ो इसको, प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं, शहर चेंज कर लेते हैं, और अचानक से क्या चीज़ में वो लोग नाम रोशन कर लेते हैं। वो खुद भी बिलीव नहीं कर पाते कि मेरी लाइफ में ये टर्न आया कैसे। तो उस समय अगर वो प्रे कर रहे होते कि मैं इंजीनियर हूँ, भगवान मुझे दुनिया का बेस्ट इंजीनियर बना दो, और उसकी डेस्टिनी में सुपरस्टार बनना लिखा है, तो कैसे उसको भगवान बेस्ट इंजीनियर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। उसको क्या करना है? उसकी डिमांड क्या होनी चाहिए कि ओपन द वे फॉर द डिवाइन डिज़ाइन ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ की जो डिज़ाइन की हुई है, जो आपने मेरी लाइफ को डिज़ाइन करके भेजा है, तो उसका रास्ता खोलिए। मेरी लाइफ में आपने जो जो लिखा है, मुझे वो सब मेरे आँख के सामने आ जाए,
Let the genius within me now be released. Let me see clearly the perfect plan. The perfect plan may include health, wealth, love, and perfect self-expression. This is a square of life which brings perfect happiness. So ये 4 चीज़ों को हम स्क्वायर ऑफ लाइफ बोल रहे हैं. हमने मैजिक में भी देखा होगा कि टॉपिक्स क्या होते हैं. हेल्थ होते हैं, पैसे होते हैं, रिलेशनशिप्स होती है, और चौथा इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, जिसमें वो इंसान अब खुश रहे, वो जो कर रहा है उसमें उसको खुशी मिले. अब अगर कोई पेंटर है, कोई आर्टिस्ट है, और उसे बोला जा रहा है कि तुमको बैंक जॉब करनी पड़ेगी, तो वो खुश नहीं है. उसके पास हो सकता है हेल्थ अच्छी हो, वेल्थ अच्छी हो, लव भी अच्छा हो, लेकिन वो अपने बिजनेस में पैसे भी बहुत कमा रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है. तो ये जो इन्होंने ना, हमने हमेशा सर्कल ऑफ लाइफ के बारे में सुना है, लेकिन इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, स्क्वायर ऑफ लाइफ. स्क्वायर मतलब 4 कोना होता है ना स्क्वायर में. इट इज़ अ स्क्वायर, 4 साइड होते हैं. उसमें से एक साइड है हेल्थ, जो हम सबको हमेशा परफेक्ट चाहिए. एक है वेल्थ, एक है लव. लव मतलब ये नहीं सिर्फ हस्बैंड या वाइफ. लव माने सारे रिलेशनशिप्स में जो हम लव एक्सचेंज करते हैं, हम किसी को देते हैं, किसी से लेते हैं, वो रिलेशनशिप्स. एंड परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, कि वो अपने आप को अंदर से, अपनी सोल से कनेक्ट कर पाए. When one has made this demand, he may find great changes taking place in his life, for nearly every man has wandered far from the divine design. तो ये कितनी अच्छी लाइन है कि जब आप अपनी एफर्मेशंस में, अपनी प्रेयर में भगवान को ये वाली प्रेयर डिमांड करने लग जाएंगे, आपको अचानक आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस होना स्टार्ट हो गए हैं. क्योंकि अब आप बोल रहे हैं कि मेरा डिवाइन डिज़ाइन को रिवील करिए, मेरे अंदर का जीनियस को बाहर निकालिए. और ये बात भी ये लोग बोल रहे हैं कि नियरली एवरी मैन, हर एक इंसान अपने डिवाइन डिज़ाइन से इधर उधर भटक गया है. I know in one woman's case it was as though a cyclone had struck her affairs, but readjustments came quickly and new and wonderful conditions took the place of old ones. मतलब ये एक जन के केस बता रही है, एक लेडी. उसके साथ क्या हुआ, ऐसे उसे लगने लगा कि उसकी लाइफ में सडनली एक तूफ़ान आया. उसने जब ये प्रेयर करनी चालू की, लेकिन ऐसा तूफ़ान जो उसको पूरा तरह से हिला दिया, लेकिन जो उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ी वो एडजस्टमेंट्स भी फटाफट हो गए, और फिर जो नई लाइफ उसकी क्रिएट हो गई वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी. परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन विल नेवर बी लेबर, बट ऑफ सच अब्जॉर्बिंग इंटरेस्ट दैट इट विल सीम ऑलमोस्ट लाइक प्ले. इसका मतलब एक ऐसा काम, वो आपको काम लगेगा ही नहीं, जिसमें इंसान सच में अपनी खुशी ढूंढ ले. कोई, इससे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान है जिसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मार्केटिंग करने में, सेल्स करने में, उसको मज़ा आता है कि मैं सुबह से रात तक बस लोगों से मिलूं और मैं माल बेचूं, मैं ऑर्डर्स लूं. वो एक सेल्स पर्सन है. उसको अगर आप स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम दे दोगे, उसको अगर आप फाइनेंस का काम दे दोगे, आप उसको परचेजिंग का काम दे दोगे, उसके बस का नहीं है. तो उसके लिए वो सारा कुछ काम है. लेकिन अगर आप उसको सेल्स का ही काम दिए और वो सबसे ज़्यादा वो ही इन्जॉय करता है, तो उसके लिए वो जॉब नहीं है, वो उसके लिए प्ले बन जाता है. तो उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि हम सबको अपनी परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन करना है. हमें जो करने से खुशी मिले, आपको किसी और को खाना खिलाने से खुशी मिलती है, आप वो करिए. आपको टीवी देखने से खुशी मिलती है, आप वो करिए. आपको जो चीज़ से खुशी मिल रही है, जिससे आप अपना जीनियस, आपके अंदर के टैलेंट को आप निकाल पा रहे हो. आपको कुकिंग करने से मिल रही है, आपको रीडिंग करने से मिल रही है, एक ऐसी स्पेस जो आप बहुत खुशी से कर पा रहे हो और वो किसी चीज़ को नुकसान भी नहीं पहुंचा रही है. एक परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन जो करके आप बहुत सेटिस्फाइड हो रहे हो. सपोज़ कोई टीचर है, कितनी सेटिस्फैक्शन होती है उसको जब वो अपने बच्चों को सबको पढ़ा रही होती है, और फिर जब वो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो वो है परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन कि उसने कितनी मेहनत की उसको पढ़ाने में. उसकी रिज़ल्ट क्या है, उसकी रिज़ल्ट है वो बच्चों की सक्सेस. सो उसको उसकी खुशी उसमें मिल रही है.
हम सबको अपनी अपनी खुशी ढूंढना है कि क्या काम करके मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। लेकिन अगर वो टीचर सिर्फ इसलिए बनी है ताकि उसको सैलरी मिले और वो सैलरी से वो घर का रेंट चुका पाए और वो टीचिंग जॉब को इन्जॉय ही नहीं करती है, तो उसकी लाइफ का स्क्वायर कंप्लीट नहीं है। वो एक इनकम्प्लीट स्क्वायर में, एक ओपन स्पेस में रह रही है जहाँ पर 3 साइड्स ओके हैं, चौथा साइड डिस्टर्ब्ड है। The student knows also, as man comes into the world financed by God, the supply needed for his perfect self-expression will be at hand. So ये कितनी ब्यूटीफुल लाइन है कि जब कोई भी इंसान इस दुनिया में आता है उसे ये बात याद रखनी चाहिए कि इस दुनिया में उसकी फाइनेंसिंग तो भगवान ही कर रहे हैं। मतलब एक अगर कोई रोड में भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास भी 4 वक्त की रोटी अपने आप भगवान ही पहुंचाते हैं। So, as man comes into the world financed by God, उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, ये हर इंसान को अब तक समझ जानी चाहिए। Many a genius has struggled for years with the problem of supply when his spoken word and faith would have released quickly the necessary funds. तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसमें आज भी हम में से काफ़ी लोग उलझे पड़े हैं जिनको यही नहीं पता है कि आप अगर अपने मुंह से जो बोल दोगे और जो विश्वास कर लोगे, आप अपनी अनलिमिटेड सप्लाई को पा सकते हैं। क्योंकि हम तो कॉन्स्टेंटली डर चिंता में ही बैठे हैं ना, इसलिए हम वो उसको मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर द क्लास वन डे अ मैन केम टू मी एंड हैंडेड मी अ सेंट. He said, I have just 7 cents in the world and I am going to give you one. For I have faith in the power of your spoken word. I want you to speak the word for my perfect self-expression and prosperity. I spoke the word and did not see him again until a year later. He came in one day successful and happy with a roll of yellow bills in his pocket. He said, immediately after you spoke the word, I had a position offered me in a distant city and am now demonstrating health, happiness and supply. So, इन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी कि एक इंसान के पास सिर्फ 7 सेंट्स ही थे और वो उसमें से भी 1 सेंट इस लेडी को देने आया था जो हमारी ऑथर है, और बोला कि प्लीज़ मेरे लिए कुछ बोलो। तो ये लोग बार बार इसको बिलीव करते थे ना कि ये मुंह से जो बोलेगी वो सच हो जाएगा, तो उनका बिलीफ सिस्टम ही उनके लिए सब कुछ मैनिफेस्ट कर देता था। इस लेडी में कोई पावर नहीं थी लेकिन लोगों का विश्वास डबल हो जाता था। और ये बार बार क्या बोल रही है कि मेरे अंदर कोई ऐसी पावर नहीं है। अपने अंदर के फेथ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी वर्ड्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि तुम अपने वर्ड से ही अपनी लाइफ क्रिएट कर सको। सो एनीवेज, इसमें हुआ क्या था, वो आदमी 7 सेंट में से 1 सेंट उसको देने आ गया, बोला कि तुम प्लीज़ मेरे लिए कुछ बोलो, मुझे तुम्हारी बोली हुई बात पर एकदम भरोसा है और मेरे परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन और प्रॉस्पेरिटी के लिए प्लीज़ कुछ बोल दो। और इन्होंने वैसे ही किया और 1 साल बाद वो मिला, वो सुपर सक्सेसफुल हो चुका था अपनी लाइफ में। सो अ वुमेन्स परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन मे बी इन बिकमिंग अ परफेक्ट वाइफ, अ परफेक्ट मदर, a perfect homemaker and not necessarily having a public career. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक औरत एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर एक हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, लेकिन और बहुत बार हम ये भी सोचते हैं कि एक हाउसवाइफ कोई काम ही नहीं कर रही होती है। इस थॉट प्रोसेस को भी हमें अब एकदम चेंज कर देना है। अगर आप एक हाउसवाइफ होके घर को ब्यूटीफुली मैनेज करने की जॉब को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो और आप सेटिस्फाइड हो, तो वो भी उस आपके लिए लाइफ की परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी है। उसमें अगर आप किसी और लेडी को जो ऑफिस जाती है, अगर आप उसको देख के डिस्टर्ब हो रहे हो, तो मतलब आपका परफेक्ट स्क्वायर अभी भी नहीं बना है। एक परफेक्ट स्क्वायर में एक लेडी किस चीज़ में अपनी खुशी खोज सकती है? एक परफेक्ट वाइफ बनने में वो अपनी खुशी खोज सकती है कि उसने अपनी वाइफ के सारे ड्यूटीज़ फुलफिल किए। एक परफेक्ट मदर, एक परफेक्ट होम मेकर, कुछ भी रूप में एक लेडी अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन खोज सकती है। डिमांड डेफिनेट लीड्स एंड द वे विल बी मेड ईजी एंड सक्सेसफुल। आप डिमांड करो कि मुझे क्लियर कट रास्ता दिखाइए। One should not visualize or force a mental picture. When he demands a divine design to come into his conscious mind, he will receive flashes of inspiration and begin to see himself making some great accomplishment. There is a picture or idea he must hold without wavering. इसका मतलब
कि हमें ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ की विजुअलाइजेशन नहीं करनी है, हमें फोर्स नहीं करना है अपने माइंड को। हम जब गॉड को रिक्वेस्ट करते हैं ना कि मेरे लाइफ की डिवाइन डिज़ाइन को मेरे सामने लेके आइए, तो उसके बाद हमें शांति से वेट करना है कि हमारे सामने क्या आ रहा है, हमें क्या हिंट मिल रहा है। हो सकता है आपको कुछ अचानक से फ्लैश मिले, आपको किसी भी तरीके से उसको आपको कोई और आइडिया दे दे, कहीं भी तरीके से आपको उसकी एक ग्लिम्स ज़रूर मिल जाएगी। और आपको कॉन्स्टेंटली इस पिक्चर को, इस आइडिया को अपने माइंड में होल्ड करके रखना है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर टुडे। थैंक यू सो मच।